डियर स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर में जो 3 इक्वेशन और मोशंस के डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से, उसमें से जो पहली इक्वेशंस है उसको डिराइव करेंगे, उसका इक्वेशन और मोशन को, बट ग्राफिकल मेथड से करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन और मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. For this one, we have to consider any object that moves under uniform acceleration motion. यानी इस ग्राफ को के थ्रू इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है एक कांस्टेंट रेट से. बट यहाँ पर एक बात और भी है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं है, लेकिन हमने इसको कंसीडर किया है कि वेलोसिटी इनिशियल एट पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी u है, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जब b पॉइंट पर पहुंचने के बाद b पॉइंट तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है v, और ये सब होता है टाइम t के दौरान. तो लेट अस कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. नाउ लेट इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है, लेट इनिशियल वेलोसिटी को सिंबलाइज किया हमने u से. वेलोसिटी जो फाइनल ऑब्जेक्ट की है उसको हमने सिंबलाइज किया है किससे, v से. और टाइम जो उसने वेलोसिटी में चेंज आया v से u से v, वो टाइम t में चेंज आया. और एक्सेलरेशन इस दौरान उसका जो चेंज क्या है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a से लेकर b तक कंसीडर किया, लेट कर लिया हमने क्या वो a है. नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो कंसेप्ट कौन सा होगा, एक्सेलरेशन होगा. अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब a जो हो गया, बट ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनेगा, ग्राफ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का स्लोप ही एक्सेलरेशन कहलाता है. ये तो मीनिंग एक्सेलरेशन का. बट अगर इसको हम ग्राफ पे चेक करें कि कौन सा एक्सेलरेशन इसमें, कहां एक्सेलरेशन इसमें, जो लाइन AB का स्लोप है वही एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. तो लाइन AB का स्लोप कैसे निकलेगा, दैट कम्स बाय BD बाय AD. ये जो स्लोप है दैट कम्स बाय BD बाय AD. स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या आएगा, BD बाय AD. A इज इक्वल टू BD बाय AD. नाउ ग्राफ पे हमारे पास BD कोई वैल्यू नहीं है, ग्राफ पे वैल्यू शुरू होती है जीरो से. यहां से यहां तक वैल्यू है u और यहां से यहां तक वैल्यू है v. अगर हम इसको चेंज कर दें BD को, मैं इसको ये लिख दूं कि CB माइनस CD इक्वल टू बाय AD. अब ग्राफ पे अगर हम देखें यहां पर CB इक्वल टू O, ये पॉइंट मान लो E है, OE, यानी कि ये वैल्यू ग्राफ पे किसके बराबर होगी, OE के, और उसकी वैल्यू क्या होगी, V होगी. BD की वैल्यू क्या, CD की वैल्यू ग्राफ पे क्या होगी, C से लेकर D तक OA के बराबर होगी. तो CD क्या बन गया, OA इक्वल टू क्या हो गया, U. और AD क्या हो गया, AD बराबर में हो गया OC के, और उसकी वैल्यू क्या ग्राफ पे, T. यानी कि हम जो UVTA की वैल्यू है ग्राफ की लाइन पर कहां पर है उनको लिखने की कोशिश कर रहे हैं. ये वैल्यू CB OE के बराबर है, और OE की वैल्यू क्या है, V के बराबर है. ये वैल्यू CD किसके बराबर है, OA के बराबर है. कहां पर, ग्राफ के ऊपर. तो CD इक्वल टू OA. अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, एक लाइन अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं लाइन CB इक्वल टू OE, CB इक्वल टू OE और CD इक्वल टू OA, और AD इक्वल टू हो जाएगा OC ग्राफ के ऊपर. ये वैल्यू सारी ग्राफ की लाइन पर नहीं है, ये लाइन ऑफ इमेजिनेशन की वैल्यू सारी, लाइन ऑफ इमेजिनेशन है ये, कोई ग्राफ की लाइन नहीं कोई भी है. ग्राफ पे लाइन तो ये है, तो या ये दो एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है. तो
अब CB की वैल्यू किसके बराबर होगी, OE के, और OE की वैल्यू यहां से किसके बराबर है, V के। तो अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, V, और OA की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, U, और OC क्या आएगा, T। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, तो V क्या बन गया, U इधर आ गया, U क्या बन गया, V क्या बन गया, U प्लस AT, एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।